नमस्ते दोस्तों। एमपी टेट में अभी पेपर चल रहे हैं। एमपी टेट वर्ग 3 संविदा पे भर्ती। एमपी टेट में 5 मार्च से लेकर अप्रैल में चल रहे हैं, यानी लगभग ये महीना भर तक पेपर चलने वाले हैं। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट का जो 13 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो वाला हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आए, आप एक बार, अगर आपका पेपर है तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो 100% आए हुए हैं, वही क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है। किसी से भी आप अपने दोस्तों ने अगर दिया हो तो उससे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आए या नहीं आए। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन आए हुए बता रहा हूं, और सभी ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन था कि कोहलबर्ग ने कितने नैतिक स्तर की पहचान की थी। तो दोस्तों, इसमें जो कोहलबर्ग ने नैतिक स्तर की पहचान की थी वो कितने स्तर थे? तो उसने 3 स्तर की पहचान की थी। स्तर कितने थे दोस्तों, ध्यान रखना, स्तर 3 थे, लेकिन अवस्था पूछ ले तो अवस्थाएं कितनी थी दोस्तों? 6 अवस्थाएं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जीन पियाजे ने जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है में किसका ज्ञान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे था, उसने संक्रियात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहली जो थी वो थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, चौथी थी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली जो अवस्था थी वो थी 0 से 2, दूसरी अवस्था थी 2 से 7, तीसरी अवस्था थी 7 से 11 और चौथी अवस्था थी दोस्तों 11 वर्ष के बाद वाली अवस्था। पूछ रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी थी दोस्तों? 11 वर्ष के बाद वाली। उसमें किसका ज्ञान देना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन कुछ ऐसे थे, संख्याओं के ज्ञान देना चाहिए, अनुपात समानुपात का ज्ञान देना चाहिए, आंकड़ों का प्रबंधन का ज्ञान देना चाहिए। इसमें एक और ऑप्शन था दोस्तों, वो याद नहीं आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना उसको। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो किस प्रकार था कि जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के कितने उपचरण बताए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 होती है। इसके कितने उपचरण बताए थे? तो दोस्तों, इसके दो है वो उसने 2 उपचरण बताए थे। नेक्स्ट, अब अगर ऐसा पूछ ले आपको कि जीन पियाजे ने जो संवेदीगामक अवस्था थी, जो 0 वर्ष से 2 वर्ष तक चलती है, उसके कितने उपचरण बताए? तो दोस्तों, उसके उसने 6 उपचरण बताए। कौन कौन से? पहला है सहज, दूसरा है वृत्तीय, तीसरा गौणवर्तीय, चौथा गौण स्कीमेटा, पांचवा है तृतीयवर्ती, और लास्ट जो छठा है वो है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधन की खोज। अगला क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं। ये कहने वाले कौन थे दोस्तों? तो ये कहने वाले थे रॉश। अगला क्वेश्चन था कि विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2002 कहां पर मनाया गया। तो जो दोस्तों विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2002 है वो दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में मनाया गया। कौन सा? जोहान्सबर्ग शहर में। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन है वो पहला 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। उसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ, और लेटेस्ट अभी 2021 में दिल्ली के अंदर यह आयोजित हुआ था। दोस्तों, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया था। तो इससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि इस पे रामसर साइट के जो हस्ताक्षर है वो किस हिसाब से कब किए गए। तो दोस्तों, ये जो वेटलैंड डे मनाया गया वो 2 फरवरी 1971 से लागू हुआ था। और कहां से लागू हुआ था? वो ईरान से। देखिए दोस्तों, आगे 1975 में ये लागू हुआ था, आयोजित 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। पहली बार मनाया गया ये 2 फरवरी 1997 को। अगला क्वेश्चन था कि किशोर के लिए न्यायालय कब बना। अगला क्वेश्चन था द्वितीय उपभोक्ता कौन है। तो दोस्तों, आपको देख के पता चल रहा है कि जो लोमड़ी है वो द्वितीय उपभोक्ता है। बाकी जो ऑप्शन थे वो कुछ बंदर, बकरी और एक और किसी शाकाहारी का नाम था वो था। आपको पता है द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? जो पहले वाले को खाता है, यानी जो शाकाहारी नहीं होता है। अधिकतर लगभग मांसाहारी इसमें आ जाते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गए। अगला क्वेश्चन है, गणित को किस विधि से नहीं पढ़ाया जाता है।
तो आपको पता है कि दोस्तों गणित के अंदर व्याकरण का कोई काम नहीं है, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो भाषा के अध्ययन के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सद्गुण में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपको पता है सद्गुण में सत प्लस गुण होता है, जिसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, समुदाय किस भाषा के शब्द से बना है? तो दोस्तों जो समुदाय शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है। कौन सी? लैटिन भाषा के दो शब्द। लैटिन भाषा का दो शब्द कौन कौन से हैं? कॉम और मुनियस। कॉमुनियस, कॉम और मुनियस से बना है, MUNIS, कॉम्युनियस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ, और मुनियस का अर्थ होता है सर्विंग, सर्विंग यानी सेवा करना। तो दोस्तों आपको पता है कोई भी समुदाय होता है वो एक साथ मिलकर के लोगों की सेवा करते हैं, उसको समुदाय कहते हैं। किस भाषा के शब्दों से बना है? तो अपने को लगाना था लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। संस्कृत का प्रश्न है, अहन का प्रथम पुरुष एक वचन लिखना था वो। और अगला क्वेश्चन है कि किसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों एक जो ऑप्शन था वो था सुहावना। आपको पता है कि सुहावना में मुझे बताओ कोई उपसर्ग है क्या? सु कोई उपसर्ग नहीं है। सु अगर उपसर्ग लगाओगे तो हावना कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए इसमें सु उपसर्ग नहीं है। सुहावना एक शब्द है जिसमें सु उपसर्ग नहीं है। बाकी सभी तीन ऑप्शन थे जिसमें उपसर्ग था। अगला, वैश्विक जैव विविधता में भारत का कितना प्रतिशत है? यानी विश्व में जितनी भी जैव विविधता है उसमें भारत, उसका मतलब भारत के अंदर कितना प्रतिशत है? तो भारत के अंदर है वो 7 से 8% है। आपको पता है विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल जो प्रतिशत है वो 2.4% है, और विश्व जैव विविधता का जो प्रतिशत है वो 7 से 8% है। और इसके साथ देखो कि भारत में 45,000 पादपों की प्रजातियां हैं और 90,000 के प्लस जंतुओं की प्रजातियां हैं। इतनी जैव विविधता है। नेक्स्ट, आपादान में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपको पता है कारक, कारक की विभक्तियां पूछी है। आपादान अलग होने के अर्थ में होता है, जिसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कर्ता में प्रथमा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग। संबंध काके की, रारेरी, नाने नी। इसी प्रकार आगे भी संबोधन है और है। चलो दोस्तों अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया ये कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है? दोस्तों 30 है। वो पूछ रहा है कि 4 साल बाद में उनकी आयु का योग कितना होगा। तो दोस्तों पहले जो मित्र है उसकी आयु भी 4 साल बढ़ेगी, और जो दूसरा जो मित्र है उसकी आयु भी 4 साल बढ़ेगी, यानी टोटल कितनी बढ़ेगी? 8 साल बढ़ेगी। 30 साल में 8 प्लस करेंगे तो 38 साल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एक कोण अपने संपूरक कोण के 3 गुणे से 20 कम है। एक कोण, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 130, क्योंकि 130 का संपूरक कोण क्या होगा? 50 होगा। भाई 50 को अगर 3 से गुणा करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा, और 150 से अगर मैं 20 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 130 आ जाएगा। तो इसमें जो अपना आंसर होने वाला है वो 130 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 1125 है। अब इसमें अपने को 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दे रखा था, तो अपने को ये ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो उस टाइम देखो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 30 और एक आ जाएगा 15। जब 30 का वर्ग करूंगा तो 900 आ जाएगा, 15 का वर्ग करूंगा तो 225 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 1125 आ जाएगा। ये ऑप्शन से सोल्व होने का होगा दोस्तों। अब इसमें बता रखा है कि 1 मीटर का 55 सेंटीमीटर से क्या अनुपात होगा। 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 55 सेंटीमीटर। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों 20:11। अगला, 3 मित्रों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु में 6 साल का अंतर है। देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आयु का अंतर 6 साल है ना, तो मान लिया कि सबसे छोटे की x, उससे बड़े की क्या हो जाएगी दोस्तों? x प्लस 6, और उससे जो बड़ा है उसकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 12। इस प्रकार से इनका टोटल योग कितना है? 81। इसी हिसाब से आप इसको सोल्व करोगे इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 18 बराबर
81, और इस हिसाब से x आ जाएगा आपके पास दोस्तों 21। तो सबसे छोटे मित्र की आयु पूछी है, वो आ जाएगी अपने पास 21 वर्ष। तो पहला 21 वर्ष का होगा, दूसरा 27 वर्ष का होगा, तीसरा 33 वर्ष का होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक इक्वेशन दे रखी थी कि x प्लस 1/x बराबर कितना, 2 दे रखा है। दोस्तों ये जब ही पॉसिबल है जब x का मान मेरे पास क्या हो, 1 हो, यानी यहाँ पे x का मान है 1। x का मान 1 अपने को इक्वेशन में रख के देखना है, तो एक्स स्क्वायर का मान भी 1 ही होगा, एक्स क्यूब का मान भी 1 ही होगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 + 2 और नीचे हो जाएगा 3 + 5 + 3, यानी ऊपर तो हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 11। नेक्स्ट देखो, बैलोन डी जो अवार्ड है वो सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, आप सभी को पता होगा, नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। यानी अगर शैशवावस्था में पूछे तो 270, बाल्यावस्था में पूछे तो 300, और किशोरावस्था में पूछे तो हो जाती है 206 हो जाती हैं। बाल्यावस्था के अंदर अगर आपको हड्डियों की संख्या पूछ रहे हैं तो वो 300 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी भाषा में कितने प्रकार की ध्वनियां होती है। आपको पता है दोस्तों, हिंदी के अंदर अगर अपन ध्वनियों की बात करें तो 2 तरह की ध्वनियां होती है, एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। तो किसी भी भाषा में 2 तरह की ध्वनियां होती है। क्वेश्चन हिंदी के अंदर पूछा गया तो अपन हिंदी के पर्पज से ही आंसर देंगे। हिंदी में स्वर और व्यंजन 2 तरह की ध्वनियां होती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए, किसके लिए दोस्तों, मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक विकास के लिए क्या, माँ का दूध आवश्यक है। ये स्टेटमेंट कहने वाले कौन थे, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो देने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। ये महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखो दोस्तों कि पृथ्वी पर जो ओजोन गैस का निर्माण होता है, वैसे ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनी होती है, O2 होती हैं। ये अपने वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती हैं। ओजोन लेयर पाई जाती हैं जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्वेश्चन कुछ घुमा के दे रखा था कि पृथ्वी पर ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है। देखिए दोस्तों, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, मतलब नीचे भी कोई ना कोई ऐसी गैस होगी पृथ्वी के ऊपर जो पराबैंगनी किरणों को जाने से रोकती होगी। तो आपको पता है दोस्तों, CO2 जो है वो पृथ्वी से वापिस रिटर्न जाने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और वैश्विक ताप में वृद्धि करती है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का एक गद्यांश आया था, आप इसको पढ़ लेना बिल्कुल, मैं धीरे धीरे देख रहा हूं, देख लो, पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना, धीरे धीरे पढ़ लो इसको। देखिए दोस्तों, ये कोई खड़क सिंह का कुख्यात डाकू था और कोई बाबा स्वामी और सुल्तान के बारे में इसमें बात की गई है। आप इसको पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें से जो व्याकरण के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। छाती पर सांप रेंगना, आपको पता है इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या करना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। अगला क्वेश्चन था कि खड़क सिंह ने जाते हुए बाबा स्वामी से क्या कहा, तो आपको इसका आंसर ये रहा, देखो, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। उसने, आदमी ने जाते जाते उससे क्या कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। फिर इसमें कहा हुआ है कि कहो इधर कैसे आ गए, ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये बाबा स्वामी का वाक्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रशंसा का विलोम क्या है, तो प्रशंसा का विलोम आपको पता है दोस्तों क्या होता है, निंदा होता है। अगला क्वेश्चन है पद्यांश में केंद्र में कौन है, तो जो केंद्र में जिसके बारे में पूरा पद्यांश है, जिसके बारे में पूरी बात की गई है वो सुल्तान नामक घोड़ा है। क्या दोस्तों, सुल्तान नाम का एक घोड़ा है जो बहुत ही हष्ट पुष्ट पवन वेग से उड़ने वाला घोड़ा है, सभी का मन मोहने वाला घोड़ा है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रपान से शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है, तो दोस्तों आपको पता है धूम्रपान होता है वो उससे डायरेक्ट फेफड़े ज्यादा प्रभावित होते हैं। फेफड़ों में धुआं जा जाके जमता है जिससे फेफड़ों में कैंसर की शिकायत भी रहती है, उससे धूम्रपान से फेफड़े ज्यादा खराब होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी। यहाँ है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में 1824 के अंदर किसने बताया था, जोसेफ फोरियर ने बताया था। जोसेफ
फूरियर ने इसके बारे में बताया था। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही दोस्तों अपनी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। बाकी इससे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं था, उस टाइम जो पृथ्वी का तापमान रहता था वो रहता था दोस्तों -18 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। धीरे धीरे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा तो इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के बारे में जो जन्मजात उपकरण की बात की थी, तो भाषा का सिद्धांत है वो नोम चॉम्स्की ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्यूसाइट कोई उपकरण होता है जिससे वो भाषा अर्जित कर सकता है। दोस्तों इसी प्रकार और सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आए थे। बाकी तो मैथ्स के क्वेश्चन थे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन थे ज़्यादा, और जीन प्याजे इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा हुआ ही था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अंत तक देखा होगा। चलो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद।